नमस्कार दोस्तों। कौन है सुपर पावर, यूएसए या चाइना? और यही टग ऑफ वॉर चल रही है अभी ट्रेड वॉर में। क्योंकि एक तरफ से यूएसए जिस तरह से, खास करके ट्रम्प जिस तरह से पॉलिसी डाल रहा है, पॉलिसी लगा रहा है सब पे। और कह सकते हैं ना कि एक टैरिफ वॉर जो छेड़ चुकी है यूएसए और चाइना के बीच में। पहले पूरा विश्व था, लेकिन वो जो 90 डेज का जो एक्सटेंशन मिला है यूएसए से, और चाइना को नहीं मिला। यानी चाइना पे अभी उन्होंने 145% टैरिफ लगाया और चाइना ने यूएसए पे 84%। तो इससे एक एक क्लियर कट पिक्चर दिख रहा है कि अभी ये टग ऑफ वॉर चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में। तो इसके पीछे रीजन क्या है? और ये ऐसा नहीं कि रातों रात आ रहा है। अगर आप 30 ईयर्स पहले या 25 साल पहले भी वीडियोस ट्रम्प के देखो, ट्रम्प ने बोला था कि जापान हो या चाइना हो, ये सभी कंट्रीज हमारा मिसयूज कर रहे हैं, यहाँ आके माल बेचते जा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी हमारे लिए ओपन नहीं करते। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पे बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए आपको कि क्यों ये लड़ाई चल रही है और क्यों इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो मैं पीपीटी ओपन कर, आगे जाने से पहले गाइस, कल सुबह हमारा एक स्पेशल सेशन है, रविवार को सुबह 11 बजे। तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा, जहां हम लोग ये ट्रम्प की टैरिफ ही है उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ओके, और आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है उस पर बारे में बात करेंगे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। चले अभी ये अगर हम लोग बात करें कि जब ये 1960 से बात करते हैं, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कि आप देखो 1960 में ये है नॉमिनल जीडीपी यूएसडी बिलियन में। ओके, तो अगर आप देखो तो तब 543 बिलियन की यूएसए की जीडीपी थी, चाइना 60 थी। यानी आप कह सकते हैं 1/10 ऑफ इकोनॉमी, यानी ऑलमोस्ट 11% थी। 1970 में यूएसए की जीडीपी 1076, इसके 93 8.6, यानी कम होती गई। ओके, 1980 में 6.7 हो गई, यानी परसेंटेज ऑफ यूएसए जीडीपी। 1990 में 6% हो गई, और 2000 तक ये सिर्फ 11% थी। यानी अगर आप 1960 से 2000 में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है अगर चाइना की। लेकिन क्या हुआ 2000 के बाद? डब्ल्यूटीओ के साथ करार हुआ, और जब चाइना ने माल, कहते हैं ना, 10 टाइम्स अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया यूएसए के साथ। 2000 के बाद देखो 2024, लास्ट 24 ईयर्स में देखो, चाइनीज इकोनॉमी 2010 में 40% ऑफ यूएस जीडीपी हो गई, और 2024 में ऑलमोस्ट 72% ऑफ जीडीपी। यानी आप ये जंप से ही पता चलता है कि किस तरह से चाइना ने पिछले 25 साल में ग्रोथ किया है। और अभी जो खटक रहा है यूएसए को, यही है। क्योंकि यूएसए हमेशा महासत्ता रहा है, हमेशा सुपर पावर रहा है। अभी कोई और कंट्री अगर उसको दावेदार करती है तो भाई उनको नीचे तो लाने, उससे नीचे से लाने से ज्यादा चाइना ने यूएसए की पॉलिसी को मिसयूज किया, उनकी लिबरल पॉलिसी को मिसयूज किया, और इसके वजह से चाइना इतना बड़ा हुआ है। अगर आप देखो मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना का कहाँ जाता है? यूएस जाता है। तो इनडायरेक्टली यूएसए की पॉलिसी ने ही चाइना को ऊपर लाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। अगर अगर आप हम लोग बात करें कि चाइना के जीडीपी का कॉम्पोजिशन क्या है और यूएसए का जीडीपी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर 1960 की बात करो तो 60% एग्रीकल्चर जीडीपी, एग्रीकल्चर सॉरी, चाइना का जीडीपी एग्रीकल्चर से आ रहा था। इंडस्ट्री में 20% था, और सर्विसेज में 20%। ये था 60 में। तब 1960 में सिर्फ 5% एग्रीकल्चर से था, मैन्युफैक्चरिंग 40 था, और 55 था यूएसए का। यानी यूएसए काफी आगे था। आप देख सकते हो कि जिस तरह से एग्रीकल्चर बहुत ही कम था 1960 में, लेकिन बाद में पलट मारी कि 1980 में अगर आप देखो तो 60 से डायरेक्टली ये 30 हो गया, 2000 में 30 से 15 हो गया, और 24 में सिर्फ 7%, यानी 60 से 7% तक ले गए वो एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर नीचे लाया, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो 20 से ऑलमोस्ट 48 45, यानी 39 अराउंड 40% के आसपास है। और सर्विसेज भी उन्होंने अच्छी खासी ऑलमोस्ट 54% बढ़ा दी। तो यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमी से चाइना पूरा ऊपर आया, जबकि यूएसए तो बॉस वही था। अभी अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर 1% है, इंडस्ट्री यहाँ बहुत कम है। यानी ये खटक रहा है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1960 में 40% जो मैन्युफैक्चरिंग था वो कम होके सिर्फ 10% रह गया। ओके, अब ये
ट्रम्प भी बोल रहे कि इसलिए वो बोले कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ चाइना में, सॉरी इंडिया, माय मिस्टेक, यूएसए में सेटअप करना है। और सर्विसेज अगर आप देखो तो 89% है। अब सर्विसेज में यानी ये मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सब सर्विसेज में आ जाते हैं। फेसबुक नहीं, एनवीडिया तो चिप्स में आते हैं, लेकिन फेसबुक एंड ऑल दैट, गूगल। तो आप देखो यहाँ उनका शेयर बहुत ही कम हो गया, और ये शेयर मैक्सिमम यहाँ गया है, चाइना गया। तो अभी क्या हुआ कि यूएसए में चाइना गुड्स का भरमार है, यानी चाइना ने अपना पूरा अगर माल बेचा है ना मैक्सिमम, तो वो यूएसए में बेचा है। तो आप देख सकते हो। और यहाँ ये जो 2020 में इतना बड़ा, ये जो 25 साल में ये जो हुआ है चाइना का, वो ग्रोथ क्योंकि यूएसए लिबरल था इसलिए हुआ है। ओके। अब आप समझो, आगे हम लोग बात करते हैं। हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और जैसे मैंने बोला कि कल अपना एक स्पेशल सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा, 11 बजे लिंक दी है मैंने। अभी डेट टू जीडीपी रेशियो की हम लोग अगर बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूएसए का डेट, पहले 1960 में 52 था, चाइना के पास इनफ पैसे थे, कोई था नहीं। फिर धीरे धीरे ये 52 का 33 हुआ। अब धीरे धीरे चाइना डेट लेने लगा। 2000 में 57, 60, 90% 10 में हो गया। चाइना 34। अभी ऐसी हालत है कि 125% डेट यूएसए का है अगेंस्ट जीडीपी, और चाइना का 70%। अब क्या होता था कि जब भी पेंडेमिक आए या कुछ भी आ जाए, यूएसए करेंसी छापने लगता था और अपना डेट बढ़ाते जाता। तो वो भी एक रीजन है कि डेट अभी 125 है। इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि इसको, इसका जो ये डेफिसिट हमें कम करना पड़ेगा, डेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही इतना बड़ा है। डेट पे जो इंटरेस्ट पे करे वो बहुत ही बड़ा है। तो वो एक उनको भी अभी भी खटक रहा है। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वन ऑफ द रीजन क्यों ये लोग पीछे पड़े। और अभी भी चाइना 70%, यानी 100% तो कम है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं यूएसडी टू चाइना यॉन। ओके, अभी ये एक्सचेंज रेट की बात करें कि किस तरह से चाइना ने अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहोगे तो आगे ग्रो कैसे करोगे, करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट यू सी हियर। अगर आप 1960 से 2.46 था, 1980 में 1.5, धीरे धीरे ये देखो डी वैल्यू होती गई, और अभी वो 7.1 है। यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये डी वैल्यू करते जाते थे। और इसलिए अभी क्या होता था कि यूएसए जब चाइना में माल बेचने जाता था तो उनको महंगा पड़ता था चाइनीज को, लेकिन चाइनीज यानी यूएसए वाले को चाइनीज माल सस्ता पड़ता है क्योंकि करेंसी डी वैल्यू था। तो इस तरह से वो करेंसी को भी डी वैल्यू कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि हर एंगल से, हर एंगल से चाइना ने दबा के रखा था यूएसए को। और चाइ वन ऑफ द मेन रीजन ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जैसे मैंने बोला कि हमेशा यूएसए एक फ्री ट्रेड रहा है, और यूएसए हमेशा मानता था कि भाई हमारा जो प्लस पॉइंट है उस पे काम करते, तो सर्विसेज एंड ऑल दैट टेक्नोलॉजी उस पे काम करते। और जो गुड्स आते हैं ना वो बाहर से सस्ते में लेके आते हैं। तो चाइना वही सस्ता माल देते रहा। उनका प्रोडक्शन यूनिट भी सब जगह चाइना में सेटअप करवाए, और माल वहां से यहाँ आता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी वही चीज, पहले जब तक सस्ता माल मिल रहा था, जब वो पिन और कहते हैं ना सॉक्स टेक्सटाइल वो सब करते थे, तब तक ठीक था। लेकिन बाद में 2000 से और 2010 से ना चाइना ने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करने चालू किए। इवन एयरक्राफ्ट से लेके एयरलाइन से लेके सब कुछ, प्लेन्स बनाने लगे। और अच्छा खासा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया। उसमें भी उन्होंने, कैसे थे, कूटनीति बोल सकते हैं, लेकिन जबरदस्त चाइनीज ने आपको पता है एक चाइनीज वॉल है। यानी अगर आपको चाइना में जाना है ना तो आपको बहुत सारे इशू फेस करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। पहले तो चाइना, यूएसए को चाइना से प्रॉब्लम क्या है, एक तो ट्रेड डेफिसिट, मैसिव ट्रेड डेफिसिट हो गया। ओके, दो यानी 420 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा डेफिसिट हो गया, जहाँ चाइना ज्यादा माल बेचा है, यूएसए नहीं जा पे बेच रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए को आने ही नहीं देते थे वो लोग। और अभी जैसे आप देखो कि फेसबुक, यानी मेटा, गूगल हर जगह है, लेकिन चाइना में नहीं है। चाइना ने ना बोल दिया भाई आपको यहाँ नहीं आना है। वो अपना बेडू और अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज करता था, और खुद के ही सब सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट, करेक्ट।
तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि यूएसए चाइना में घुस नहीं पा रहा था, उन्होंने एक चाइनीज वॉल बना के रखी थी। इवन अभी क्या हुआ है कि पिछले 2000 से 2 मिलियन से ज्यादा, 4 मिलियन से ज्यादा भी जॉब लॉस हुए मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे मैंने बोला ना कि 40% था वो मैन्युफैक्चरिंग, वो अभी 10% हो गया यूएसए, तो वहां भी एक लॉस होने लगा। दूसरा, जो भी कंपनी यूएसए से चाइना जाती थी उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता था। यानी अगर टेस्ला को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करें तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे, यानी दिखाना पड़ता था। और टेक्नोलॉजी को ये लोग क्या करते थे, आईपी एड्रेस और टेक्नोलॉजी को यानी चोरी कर लेते लिटरली, और वो अपने प्रोडक्ट बना लेगा। अगर आप देखो वहां का भी बीवाई, सॉरी, ईवी व्हीकल है बीवाईडी, वो भी कितनी आगे निकल गई है। जो भी कंपनी चाइनीज में जाती थी आईपी थ्रेट के शिकार होती थी। काफी टेक्नोलॉजी ऐसे ही यहाँ से निकल गया, कॉम्पिटिटर को चले जाता है, और कॉम्पिटिटर खुद की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बना देते थे। अगेन, कुछ भी आप एस्टेब्लिश करो, कुछ भी यूनिट आप चाइनीज में डालो, आपको पूरा नो हाउ से लेके, यानी उनके पास सब कुछ पता चल जाए कि आप कर क्या रहे हो। जबकि कुछ जगह पे जैसे इंडिया में यूएसए आएगा ना, तो यूएसए टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर नहीं करेगा। और वही चीज आपको समझने की यहाँ वही हो रहा था। जैसे सिस्को से चाइनीज ने वहां से बहुत थेफ्ट किया, और हुआई, हुआई आपको पता है, HUAWEI, वहां और यूएसए में वो सर्विस ट्रांसफर करने लगी। अब उसको बैन कर दिया गया यूएस में, क्योंकि वो क्या करता था कि वो वहां से भी टेक्नोलॉजी चोरी करके चाइनीज बेच रहा था। इसलिए भी आप देखो कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में आता है टेक्नोलॉजी पे, सरकार बहुत ही ध्यान से देखी। क्योंकि कोई भी जो आप बोलते हैं ना, जैसे डीप सीक भी आया है, सब लोग को डर वही है कि साला टेक वो यहाँ का नो हाउ वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अगेन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, सेमीकंडक्टर 5G हो या एआई हो, वहाँ जबरदस्त चाइना ने ग्रो किया है। और इनिशियली चाइना ने किया क्या है पता है, एक सच बात बोलूं तो वो क्या करते हैं, बना बनाई खीर ले लेते थे। यूएसए से अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आती थी, इनके इनोवेशन उसको कॉपी करते थे और उससे आगे निकलते थे। आप समझ रहे हो, यानी फर्स्ट लेवल कैसे करना है क्या करना है वो उनको टेंशन नहीं, वो तो डायरेक्ट चोरी करते थे। और वही चीजें प्रॉब्लम आई, वही ट्रम्प को भी खटक रहा था। करेंसी और डेट भी जैसे डीवैल्यू करते थे करेंसी, तो पता नहीं किस लेवल पे वो करते ही जा रहे, कभी 7.4 हो गई है। और डेट भी यूएसए का बढ़ गया है। और एक तरह से ना यूएसए को ऐसा लगा कि जिस तरह से चाइनीज 20 साल में आगे आए ना, तो आगे जाके अगर नेक्स्ट 20 साल में अगर रोका नहीं गया तो चाइना नंबर 1 हो जाएगा और यूएसए सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज एक तरह से ना, ये चीज ट्रम्प को बहुत खटक रही थी। और वो भी आप समझो कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके कॉस्ट पे हुआ। करेक्ट। अभी अगर चाइना इंडियन इंडियन गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इवन यूएसए गवर्नमेंट को भी कुछ एस्टेब्लिश करना, तो उनको तो कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी चाइनीज, और वो भी थ्रेट हो जाएगा। तो ये सब चीजें उनको राज नहीं आई ट्रम्प को। ऊपर से क्या था कि काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉस होने लगी क्योंकि बाहर से मटेरियल आ रहा था। फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनको लानी पड़ी, क्योंकि भाई अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यहाँ करते हैं, ऊपर से टैरिफ बढ़ा के थोड़ा ये कहते हैं डेफिसिट कम करे। फिर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कहते हैं ना कि वो इवन टिकटॉक का भी अभी मामला चल रहा है कि बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती थी। सो ओवरऑल वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंस है। अभी क्या हुआ था, वो टोटली रिलायंट हो गए चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। अभी ये सब के वजह से ना यूएसए ने ये स्टेप लिया, खास करके ट्रम्प ने स्टेप लिया। और जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है, उनको डर वही है कि आगे जाके वो काफी आगे बढ़ जाएगा। और वही चीज अभी वो पहले तो सिर्फ वो कहना टेक्सटाइल और वो सब पे फोकस, तब तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी बनाने लगा, इवन डिफेंस में काफी हद तक ये जो टशन चला ना, उसके वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इन अ वे कह सकते हैं कि ट्रम्प गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है। कि हाँ भाई, ये सब चाइनीज ने कह सकते हैं ना कि फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने भी इकोनॉमी ओपन रखी थी, तो देखते हैं क्या होता है। बट वाई आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग, कि आपको पता चले कि क्यों ये सब चल रहा है, क्यों ये इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है। और क्यों यूएसए, वो कहते हैं ना गुजराती में, आदू खाई पड़ी यूएसए, मीन्स यूएसए पीछे पड़ गया है चाइनीज, क्योंकि चाइना ने उनका इतना फायदा उठा के अभी वो तो है कि भाई इनफ इज इनफ।
एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेड वॉर भी लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये लंबा चलेगा। बट एनीवेज आगे जाके देखते ट्रम्प जीतता है या चाइनीज जीतते। बट या चाइना ने ग्रो भी बहुत फास्ट किया, और वही कहते हैं ना कि अभी अभी ये यूएसए को राज नहीं रहा है। चलो यहाँ तक रखते। होप आपको ये टोटली मीनिंग पता पता चला होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन। मैं और एक मैक्रो एनालिसिस कल ऐसा हो ना तो मैं बॉन्ड यील्ड के बारे में भी बात करूंगा। एक चीज वो मैं बोलना भूल गया, लेकिन 1 ट्रिलियन, आई थिंक 0.8 से $1 ट्रिलियन का बॉन्ड्स यूएसए का चाइना ने रखा हुआ है। यानी चाइना यूएसए से जो कमाता था ना, उससे वो बॉन्ड ले लेता था यूएसए। अभी क्या हुआ कि एक तरह से काफी हद तक बॉन्ड की ये जो रील गिर रही है, उसका रीजन चाइना भी है, क्योंकि वो बेच सॉरी यस वो बेच रहा है लेफ्ट राइट सेंटर। 4.4 चला गया। तो वो भी है कि काफी हद तक डेट जो है वो चाइना ने खरीद के रखा हुआ है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। यानी बहुत से मल्टीपल इम्प्लीकेशन है, जिसके वजह से चाइनीज इतना कह सकते हैं ना कि फॉर्म है कि हम लोग ये घटाएंगे नहीं, या सॉरी हम लोग स्टैंड लेंगे टैरिफ के सामने एंड ऑल दैट। एनीवेज देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। यहाँ तक रखते हैं। चले तो गाइस, कल मिलते हैं वापिस। और बाय द वे आपको जैसे मैंने बोला कि कल 11 बजे संडे को अपना सेशन है, इसी पे है कि किस तरह से आप इसको फायदा उठा सकते हैं, और कैसे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और क्या यहाँ से आगे लग रहा है, मैं डिटेल में बात करूंगा। जरूर अटेंड कीजिए, लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।